गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने दो चैप्टरों का अध्ययन किया। चैप्टर नंबर 3 है स्वावलंबन। स्व प्लस अवलंबन, खुद का सहारा लेना, यानी अपने काम खुद करना और स्वयं पर आधारित होना। इस पर दो मित्रों की कहानी है, वो ध्यान से सुनिए आप। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ है मित्र आस्तम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध थे, यानी धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधना न्यासन, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मीन विशाले भवने चत्वारि स्तंभ आसन, उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 कमरे थे। 50 द्वार, 50 खिड़कियां। चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति सम, उसके 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता गरीब किसान थे। तस्य वासगृह आडंबर विहीन साधारण था, उसका रहने का घर आडंबर रहित और साधारण, दिखावा कुछ नहीं था, साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सब शक्त्या श्रीकंठ से आतिथ्य कुर्वन्, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से, ताकत से श्रीकंठ का आतिथ्य स्वीकार या आतिथ्य किया, या आतिथ्य के रूप में उनकी सेवा की। तस्य गृह कोपि कर्मकार न आस्तिक, उसके घर में कोई भी मजदूर नहीं था। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अगत, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्रे, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टः, मैं आपके आतिथ्य से या अतिथि के रूप में सेवा करने से संतुष्ट हूँ। केवल एतदेव तथ्य मा दुखायति यत् तव गृहे एकोपि भर्ते नास्ति, केवल इसी बात के तथ्य से मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। येन मम सत्कार से भवता बहुत कष्टम, जिससे मेरा आदर करने में आपको बहुत ही कष्ट हुआ। मम घरे तो बहुत कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहुत नौकर है। तदा स्वावलंबी कृष्ण मूर्ति, तब स्वावलंबी कृष्ण मूर्ति अवधित बोले, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टो कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। उनमें से ते मने उनमें से च 2 पादो, 2 पैर, 2 हस्तो, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान इत्यादि। इत्ते प्रतीक्षण, ये प्रत्येक पल ममाधीना, मेरे अधीन है। किंतु तव भर्त्या अहर्निशम कर्माणि करंतु न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर दिन रात काम करने में समर्थ नहीं है। त्वं तो सब कार्य सब भर्त्याधीन, तुम तो सारे कार्य अपने नौकर से करवाते हो, उसके अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबे ने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबे की तो हमेशा सुखी होता है। न कदापि कष्ट होते और न कभी कष्ट होता है। अहम मासे मासे ऋतो ऋतो च सब दिनचर्या अनुकूला में, मैं महीने महीने और ऋतु ऋतु में अपनी दिनचर्या के अनुकूल रहता हूँ। एतत् शुरुआत श्रीकंठ अकथित, ये सुनकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्रे, अहम तू न जानामि के मासा भवति के ऋतु है, मैं तो नहीं जानता हूँ कितने महीने और कितनी ऋतु होती हैं। एतत् श्रुत्वा कृष्ण मूर्ति 12 मासानाम सणानाम ऋतूनाम च नामापि अवदत्, यह सुनकर कृष्ण मूर्ति ने
12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम बताए। श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन मासे कति दिनानि भवति? एक महीने में कितने दिन होते हैं? ये बात किसने पूछी? श्रीकंठ ने। और किससे पूछी? कर्षण मूर्ति से। कर्षण मूर्ति ने कहा, एकस्मिन मासे 31 वा दिनानि भवति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येक चतुर्मासे, परंतु प्रत्येक चौथे मास में, चतुर्थे वर्षे, प्रत्येक चौथे वर्ष में दिनानाम संख्या 31 भवति। प्रत्येक चौथे वर्ष में दिनों की संख्या 29 भवति। 29 का मतलब होता है 29, यानी 29, यानी 30 में एक कम हो, तो 29 दिन होते हैं। कब होते हैं? प्रत्येक चौथे वर्ष के बाद में। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तब वचनानि श्रुवा मम मन से महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में बहुत बड़ी प्रशंसा हुई है। अधुना अहमपि सब कार्यम स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी मेरे कार्य स्वयं ही करूँगा, ये मेरी इच्छा है। बहुत ठीक है। सार्ध द्वादश यानी 12:30 बजे, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम घरम चलामी। अब हम अपने घर चलते हैं, अभी घर चलते हैं। तो इस प्रकार दोनों मित्रों में जो बातचीत हुई उसका आपको भी अपने जीवन में अनुसरण करना है, क्योंकि किसी के भरोसे अपन को हम छोड़ते हैं वो पूरा नहीं होता है। इसलिए अपने ही बलबूते पर सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 8 नौकर पाए जाते हैं। तो अपने ही हाथ पैर हैं, कान हैं, आँखें हैं, इन्हीं के सारे अपने काम खुद को करना चाहिए। और जो खुद करता है वही स्वावलंबी कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद।